being recorded and this is Sir Sibo Rahman. बेटा कल का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने मे माइट और फिर हमने देखा मस्ट को. आज हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं. तो पहले थोड़ा सा मैं आपको मस्ट के बारे में, शायद मैंने ये वाला सेशन आपके साथ डिस्कस किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम वहां पर जाएंगे डिग्री ऑफ सर्टेनिटी पर. must have plus third form of verb or must have been plus verb ing. Here this is past. We use must have plus pp to talk about logical conclusion. लाजमन कुछ हुआ होगा. In other words, when we are 95% sure about something in the past, something was logically true in the past. इसमें याद रखो लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट है. तनिया, ये मैंने भी भाभी के घर जो मिलाद में पहना था ना, ये वही प्रिंट है. ये मैंने बड़ी मार्केट से ही ना, मोनी बाजार से, पठान की दुकान से लिया था. ये हमारी साइड नहीं है. टिश्यू का दुपट्टा और लोन का सूट मैंने वहां पठान से ही लिया था, बादशाह खान से. ओह वाओ. सभी ना बाद में बेटा अपने डिस्कशंस कर लीजिए ना, माइक खुला रह गया. कितने का लिया था वैसे? 2,500 या 4,000? चलो 12. Something was logically true in the past. ये लाजमन आप अपनी बहन से बात कर रही हो. You must have been talking to your sister. सर एक्चुअली मैंने ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है हेडफोन से, तो मुझे पता ही नहीं लगा. उनका मैसेज आया और वो प्ले हो गया मेरे हाथ से मोबाइल में. सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब ऑल. मुस्कुराने का मौका मिलता है ऐसे ही बातों में हमें. थैंक यू वेरी मच. सॉरी सर टू डिस्टर्ब ऑल द क्लास. आपने मुझे मुस्कुराने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया. इट्स ओके. अच्छा जी, अब देखिए मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. लाजमन कुछ हुआ होगा. लाजमन लाजमन तमाम स्टूडेंट्स मुस्कुराए होंगे. एवरीबडी मस्ट हैव स्माइल्ड. संडे लाजमन अभी थोड़ी देर पहले मच्छर मारा होगा. He must have killed a mosquito a moment ago. हमें आवाज आएगी ऐसे ही कुछ. जी आप 95% श्योर है ये मच्छर मारा. ठीक है ना. So something was logically true in the past. अब जैसे अभी ये बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी. जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कांट हैव से बनाएंगे. जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कांट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और इसका आगे देखिए जब प्रोग्रेसिव में जाएगा तो मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी और नेगेटिव बनेगा कांट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी. फॉर्मेशंस को याद करें फिर समझ भी आएगी. ये मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? कांट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और इसका प्रोग्रेसिव देखिए मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी. मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी. मैडम क्लास ले रहा हूँ बोलती रहे. कांट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी. ठीक है ना. मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कांट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी और कांट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी. अब इनकी मीनिंग्स क्या क्या है आइए मैं थोड़ा आज पहले मीनिंग्स को क्लियर कर दूं थोड़ा सा. देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं. शी मस्ट हैव slept early. मतलब बताओ. She can't have slept early. She must have been sleeping when you called.
can't have been sleeping when you called. She must have been sleeping for an hour. She can't have been sleeping for an hour. अच्छा, अब ये जो मैंने आपको समझाने के लिए ना, ताकि आपको सेंस क्लियर हो जाए इसकी कि ये मस्ट हैव बात क्या कर रहा है। पहले उर्दू मीनिंग्स में थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं। वो लाजमन जल्दी सो गई होगी। शी मस्ट हैव स्लेप्ट अर्ली। लिखना चाहो तो लिख लो, वो लाजमन जल्दी नहीं सोई होगी। अच्छा, याद रखो इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो किसी वजह से बोल रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई वजह नहीं है तो फिर ही आपकी जिंदगी में क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है? could जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं होती तो May, फिर might and आपकी जिंदगी में मे माइट कुड कदम रखता है। जब ये भी वो आने वाला है, ठीक है ना? आ गई बात समझ? She must have slept early। क्यों? वो लाजमन जल्दी सो गई होगी। यार मैं 8 बजे गया था घर पे, दरवाजा खटखटाया, she didn't open, लाजमन जल्दी सो गई होगी क्योंकि गाड़ी भी बाहर खड़ी थी, घर पे अंधेरा था। She must have slept early, ठीक है ना? She can't have slept early, वो लाजमन जल्दी नहीं सोई होगी। क्यों? अबे 11:30 बजे तो मेरे पास मैसेजेस आए उसके, तो 8 बजे तुम कह रहे हो। अच्छा, फिर अब आपके पास 11:30 बजे मैसेज आए तो इसका मतलब है शी कांट हैव स्लेप्ट अर्ली। कोई और मसला हुआ भाई, डाकू वाकू तो नहीं आएगा, सब अंधेरा कर दिया घर में। अल्लाह, गॉड नोज बेटर, आई डोंट नो। शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड। अच्छा, अब ये सेंटेंस आपको मीनिंग्स क्या दे रहा है? जो बच्चे टेंसेस पढ़ चुके हो जरा पास्ट प्रोग्रेसिव पे फोकस करें। देखें, ये पास्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग्स दे रहा है। मैं कहता हूँ शी वाज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड, क्या मतलब? वो लाजमन सो रही होगी जब तुमने कॉल की होगी। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ बनाओ इसको, शी वाज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड, क्या मतलब? शी वाज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल की तो वो सो जब तुमने गई। कॉल की तुमने वो सो कॉल रही की थी, थी। वो सो रही होगी थी। नहीं, सो रही थी। बेटा सो रही थी। बेटा, की थी पास्ट प्रोग्रेसिव। तब वो लाजमन सो रही थी। अब मैं बाहर आ जाऊंगा स्क्रीन से। शी वाज स्लीपिंग, मैं लिख देता हूँ, एक तो मेरे पाकिस्तानी बहनें सुनती। मैं कह रहा हूँ पास्ट प्रोग्रेसिव लगाओ। शी वाज He स्लीपिंग, was sleeping when you called। क्या When मतलब? you call, अब लाजमन कहा गया, व्हेन यू कॉल्ड सिंपल टेंस है। बनाओ, उर्दू बनाओ। जब तुमने कॉल की थी वो सो रही थी। बस, जब तुमने फोन किया था वो सो रही थी। ये टेंसेस में रियलिटी की बात होती है। लेकिन जब हम मॉडल्स में चले जाते हैं तो आप सबको पता है कि मॉडल्स जो है वो हकीकत की बात नहीं करते। हाँ, मैं 95% श्योर हूँ वो लाजमन सो रही होगी। गा गी गे वाले जुमले जो होते हैं, किसी मशहूर इंसान ने कहा है, गा गी गे के जुमले जो होते हैं वो फ्यूचर की बात करते हैं लोग, या तो पास्ट की बात हो रही। वो लाजमन सो रही होगी जब तुमने फोन किया। अब लगा दो यहाँ पर विल। आगे गागी गे वाले जुमले पास्ट में चले गए तो ये जो कहते हैं ना हम लोग गागी गे वाले जुमले फ्यूचर में होते हैं, तो मेरा तो गागी गे पास्ट में भी आता है। शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड, वो लाजमन सो रही होगी जब तुमने फोन किया। ये तो पास्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग दे रहा है। आगे चलो, शी कांट हैव बीन स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड, वो लाजमन सो नहीं रही होगी जब तुमने फोन किया। क्यों? उसके थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया था मेरे पास कि वो अंबर फोन कर रही थी। वो लाजमन सो नहीं रही होगी, वो लाजमन खाना बना रही होगी। शी मस्ट हैव बीन कुकिंग, क्योंकि उसने मुझे बताया उसके जो सारे वो
ससुराल वाले आ गए तो वो लाजमन खाना बना रही होगी, शी मस्ट हैव बीन कुकिंग। तुम अपना दिल छोटा ना करो कि उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, तुम दोबारा फोन कर लेना, अभी मत करना, अभी तो उसके घर पे बहुत लोग आए हुए, फिर नहीं उठाएगी वो। अब यही फॉर्मेशन याद करो, तुम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बचपन में स्कूल लाइफ में पढ़ा था, उसमें सिंस ऑफ ऑल लगाते थे। अगर जी मैं हाँ यही सर। जुमला यस सर। अगर मैं यही जुमला पहले देखो, फिर बहन में खुद ही आ जाएगी उर्दू, शी हैज बीन स्लीपिंग, सिंस शी For an हैज hour. बीन स्लीपिंग, क्या मतलब? फॉर एन आवर, मतलब बताना बेटा। वो 1 घंटे से सो रही होगी। नहीं, अच्छा, 1 घंटे से सो वो 1 घंटे से सो रही है। अच्छा, अगर हेड लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या है? एक वो घंटे 1 से घंटे सो से रही सो रही थी। थी। वो 1 घंटे से सो रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो लाजमन 1 घंटे से सो रही होगी। ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों की मीनिंग्स दे रहा है। ओ माय गुडनेस, ये है मॉडल्स की खूबसूरती। लोगों को मॉडल्स कोई पढ़ाता क्यों नहीं है? क्योंकि मॉडल्स को समझाना और मॉडल्स को पढ़ाना किसी के बस की बात नहीं है बाबू। अब आप देखिए, आप इस जुमले को पढ़िए, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर और शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। मैं कहता हूँ इसको मॉडल्स में पास्ट में ले जाओ, कैसे लेके जाओगे? She must have been sleeping for an hour. अब एक सवाल उठ रहा है, सर जी मान ली आपकी बात, आपको मॉडल्स पढ़ाना आते हैं, आपके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैंने ये नहीं कहा, अल्लाह की कसम मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कोई और पढ़ा नहीं सकता, मैंने ये कहा कोई और पढ़ाता नहीं है, इसमें पंचायतें बहुत है और बच्चे भी पागल हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ाओगे तो हमारी कौम को कब आएगा भाई? आसान। अब देखो, शी इज वेरी टायर्ड, अब बता दो आगे वाला जुमला प्रेजेंट का या पास्ट का? सर प्रेजेंट है क्योंकि पिछले Past. वाला प्रेजेंट है। बस याद, ये मॉडल्स में हमेशा याद रखिएगा, जो पहले वाला सेंटेंस होता है, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो आपको बताता है, सिचुएशन डिस्क्राइब करती है, सिचुएशन बताती है कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है। शी इज वेरी टायर्ड, शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो बहुत थकी हुई है, लाजमन 1 घंटे से सो रही होगी, सोने दो उसको भी। शी वॉज वेरी टायर्ड, वो लाजमन 1 घंटे से सो रही होगी। शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, ये पास्ट की बात हो रही है। उर्दू में बच जाओ, सिचुएशन को समझो। उर्दू तो सेम है, वो लाजमन 1 घंटे से सो रही होगी, ये प्रेजेंट भी है, ये पास्ट भी है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का फैसला किसने कर दिया? जो उससे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ सिचुएशन में। सिचुएशन सब समझ गया। अब आप देखें, आपके नीचे सर बहुत सारी मैंने सिचुएशंस लिखी है। इसी तरह से लिखा है, शी कांट हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो लाजमन 1 घंटे से सो नहीं रही होगी। अब आप ये नीचे सिचुएशंस को पढ़िए और बात को समझिए। हाय अल्लाह, मेरा सेल फोन, आई हैव लॉस्ट माय सेल फोन। Excuse me, sir. अब मैंने आगे सेंटेंस क्या लिखा, पढ़िए। Ali must have stolen it because he was here when I left. अली ने लाजमन अली चुराया ने होगा, लाजमन 95% श्योर हूँ, बिकॉज ही वॉज हेयर व्हेन आई लेफ्ट, क्योंकि वो यहाँ पर था जब मैं यहाँ से निकली या निकला। यस सबा। सर वो मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, जैसे सर लास्ट एक क्वेश्चन था, स्लाइड जरा नीचे कर दें। यस, शी वाज वेरी टाइट, शी मस्ट हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन, और भी आ सकता है ना? शी सिंस और मस्ट फॉर दोनों हैड आ बीन। सकता है। शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सर मैं शी मस्ट हैव की नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मस्ट के बाद हमेशा हैव आता है, मस्ट ओके के सर। बाद हमेशा हैव आता है, ना हैज आएगा ना हैड आएगा, हमेशा मस्ट के बाद हैव आएगा। ऊपर फॉर्मूले भी में देख लो अपनी गुनाहगार आंखों से, देखो हर जगह Sir, हैव लिखा हुआ है। फॉर्मूला में डबल पी मींस at the top of the
screen must डबल plus पी का have मतलब plus डबल पी का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ Past पास्ट participle. पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आ गई बात समझ? चलो, अली हैज अब देखिए, सारा गॉट एन एक्सीडेंट यस्टरडे। कल सारा का एक्सीडेंट हो गया, पता है आपको? हाय अल्लाह, कल सारा का एक्सीडेंट हो गया। ओह, दैट्स वेरी सैड। अब बताओ लाजमन क्या हुआ होगा? आप सारा को बहुत करीब से जानती है, शी इज योर क्लोज फ्रेंड। उसने लाजमन गाड़ी तेज चलाई होगी। उसने लाजमन गाड़ी But तेज he चलाई। must मैं have हमेशा drive. उसको कहती हूँ देखो आहिस्ता चलाओ, लेकिन वो कहती है गाड़ी हो तो बस 180 की रफ्तार में चले। शी मस्ट हैव ड्रिवन केयरलेसली। हमेशा जल्दी वो में रहती है। लाजमन जल्दी में होगी। She must have been in a hurry. She must have been in a hurry. उसका लाजमन कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होगा और घर से देर से निकली होगी। She must have had an appointment. जहां तक मैं सारा को जानता हूँ, वो तो गाड़ी बिल्कुल चींटी की रफ्तार में चलाती है। लाजमन उसकी गलती नहीं होगी। It can't have been her mistake. It can't have been her mistake. मैं 100%, 99% श्योर हूँ। नहीं, लाजमन उसकी गलती नहीं होगी। वो तो गाड़ी, हम लोग कहते हैं भाई हम पैदल चल रहे, इतने आहिस्ते चलाती है। अली पेपर में फेल हो गया भाई। अली आपका भाई है, अब आप बताइए अली के बारे में। He must have ignored his studies. क्या मतलब? वो लाजमन अपनी पढ़ाई को इग्नोर करता उसने होगा। लाजमन अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज किया होगा, टिकटॉक बनाता होगा। Must have ignored his studies. He must have not worked hard. बस के बाद नॉट नहीं लगता, कांट लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, he can't have. He can't have worked hard. तो उसने लाजमन हाँ, he मेहनत can't नहीं की have होगी। worked hard. He can't have Okay, worked okay. hard. Can't have worked hard. Got it. He can't have Can't taken. और must का same meaning है. He can't have taken classes properly. क्या मतलब? Sir, must और can't का same meaning है, मतलब लाजमी. बस का लाजमन। नेगेटिव कांट से बनेगा। उसने लाजमन क्लासेस बाकायदगी से नहीं हुई। अच्छा. Ali is a good student, but he failed an exam. है तो अच्छा स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अली की लाजमन कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी। Sir, he must have been ill. वो लाजमी हो सकता है कि बीमार हो गया हो। He can't have reached examination hall. Very good. He can't have reached examination hall. सर ऐसे कैसे? He can't have reached. Oh, अच्छा past participle. Sorry, sir. Next, Cersei had a class, but he did not take. Cersei भी क्लास थी लेकिन उन्होंने ली नहीं भाई। ऐसा करेंगे तो कौन आएगा? Sir, first one he can't have got up. हो सकता है कि वो नहीं वो लाजमी उठ नहीं पाए। नहीं सर, क्यों? वो लाजमन उठे ही नहीं होंगे। वो लाजमन उठा ही नहीं होगा, मुझे पता है ना उसकी हरकतें। रात भर मोबाइल पे लगे रहे होंगे, वो लाजमन उठा ही नहीं होगा। वो लाजमन मुश्किल में होंगे। वो लाजमन he must have had connectivity. कोई उनको लाजमन कनेक्टिविटी का इशू होगा। दरपेश आया होगा। He must have been in trouble. He must have had connectivity issue.
सही कह रही है। He must Sir, have ये had connectivity issue. अच्छा. Sir Sir, Asif has many students and all students are satisfied with him. क्यों भाई? क्यों? आप खुद बताओ, एक सेंटेंस बताओ, must और must. Sir Asif has many students and all students are satisfied with him. He must have explained every lecture briefly or in an Oh, easy word. जबरदस्त. He must have Sir, he- explained everything very well in a very good way. that's like the easiest way of teaching. In the easiest way. Very good. He must have been teaching for a long time. लाजमन काफी अरसे से पढ़ा रहे हो. लाजमन काफी अरसे He से must have teach well. teach की third He, form. he must have a good teaching experience. He must have or had giving good strategy. experience. He must have had good teachers. He must have He had. he can't He have must missed have any had a class. good strategy. He must have had. He must have followed good and easy teaching methodology. Okay. He can't have missed any class. He can't have missed his lectures. Okay. Missed his Ali is lecture. very tired. क्यों भाई? He must have worked for a long time. He must have been working since morning. वो लाजमन सुबह से काम कर रहा होगा. वो लाजमन सुबह से काम कर रहा होगा. He must have been working for a long time. Yes. He must have a busy schedule. He must. अब देखिए पास्ट की बात कर रहे हैं आप लोग. He must have had busy schedule. स्टेटिव में अभी भी आप लोग मसले पैदा करेंगे. He must have been getting busy since morning. He must have been busy since morning. चलिए अब आने. अभी ये सपोर्टिंग लेक्चर दे दिया मैंने आपको बस का, तो यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी और बातों को समझाने में. अब आप मस्ट में लॉजिक खत्म हो गई आपके पास. अब आप वापस आ गए थोड़े से वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की तरफ आ गए. कहते हैं we use may, might, could have plus third form of verb and may, might, could have been plus verb ing to talk about possibility. मुमकिन है. To talk about weak degree of certainty in the past. शायद. Ali may have taken class yesterday. Ali might have taken class yesterday. Ali could have taken class yesterday. बाजी की बात हो रही है. शायद अली ने कल क्लास ली थी. शायद ही अली ने कल क्लास ली हो सकता है अली ने क्लास ली हो. 30% चांसेस है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो. आगे चलते हैं. Why did Sarah get an accident? सारा का एक्सीडेंट क्यों हुआ? अब आप सारा को पर्सनली नहीं जानते, मोहल्ले में रहती है आपकी, तो आते जाते बस आपको दिखती है. तो अब आप बताइए सारा का एक्सीडेंट क्यों हुआ? She may have driving fast. She may have driven fast. She may have been drunk. शायद उसने पी रखी हो. He may have in hurry. She might have been in hurry. She may have been in a hurry. हो सकता शायद वो सो गई हो गाड़ी चलाते हुए. She might have slept while driving. She might have been driving fast. She could have had any problem. Why did Sarah get an accident? ये तो मेरे जुमले, अपना जुमला लेकर आओ. Her husband may have scolded her, may have fought with her, and she might have been depressed. She might have been in depression. She might have been. He might have been in pain. She might have. She might have in pain. She might have been in pain. Her car may have been out of order. She might have overcrossed the road. She might have driven wrong way.
Mhm. सर ये है वो हेड के साथ लगा, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म समझ नहीं आ रही है। एक तो इसका हैव इसी का आ रहा है ना, जो हैव ये है, और इसके बाद अगर आप स्टेटिव सेंटेंस लाएंगे तो देखिए हेड आ जाएगा। Why did Sarah get an accident? She may have एक्सक्यूज मी been सर, ये जो हेड है ये पास्ट के को करेगा, पास्ट की बात हाईलाइट कर रहा है ना। तो अब why did Sarah get an accident के बाद है सब अभी आएगा, मैं लेकर आता हूँ हेड और भी लेकर आऊंगा। Somebody has stolen my car. Somebody has stolen my car. क्यों भाई? He must have not locked the You- car. You may not have locked. You may not have locked the car. आपने शायद गाड़ी लॉक ना की हो. You may have parked at deserted place. आपने हो सकता है सन्नाटे की जगह पर पार्क कर दियो. You might may have have unlock the it. keys. He must have parked in a in dash dash. Oh, my Okay. God. You might have parked at deserted place. Yes, exactly. Sometimes word is not. It happens in this age. When you cross your 40, it happens. Sarsi has finished class suddenly. Sarsi ने अचानक class खत्म कर दी. Sir has, he may have to Maybe- go somewhere else. yeah. Maybe sir is busy in other activities. He must have May invited might somewhere. लगाए. May might लगाए. He must have. He could have May might studied. लगाए. May might. May might. He may have gone somewhere. Maybe He might have Sir, gone see. somewhere. His internet may Maybe sir have received. got, Might have had. his internet may have got disconnected. Maybe this internet is maybe. Oh, He His might light have may got have. stomachache. His light may have ran out. His light may have gone. His package may have finished. His package may have finished. Sir, he might be tired. He might have been tired. फिर अगर देखो यहाँ पर मैं फिर इस जुमले को कर देता हूँ. Sarasi finished class suddenly. अब past की बात नहीं करना. He might have been tired. मुमकिन है वो थके हुए हो. He might have had fever. मुमकिन है उन्हें बुखार हो. Yes. He may not have been feeling well. Somebody is yawning in the class. कोई जमाई ले रहा है. She may be tired. She may be getting bored. अब ये नहीं पता कौन था. सारा है ना, ये क्या हो गया? सारा has committed suicide. सारा ने आत्महत्या कर ली. बताइए क्यों? क्यों की थी उसने? सारा. She may have been Love someone. so sweet. Ali may have refused to marry her. शायद अली ने शादी से इनकार कर दिया. उसने कहा लो अब मेरे इस दुनिया में तो कोई भी नहीं. चलो. She may have been jobless. She may have been ऐसा भी हो jobless. मुमकिन है वो बेरोजगार हो, जिंदगी से परेशान हो, तो फ्रीलांसिंग कर लेगी, घर बैठे कमाती. She may have family problem. She may have had family. Past की बात हो रही है. Present की बात नहीं हो रही है, past की बात हो रही है. She may have had family problems. सही कह रही है. और sir, ये Sir, She may have been she may blackmailed have had by in trouble. Ali. she may have been in trouble. Somebody may have been blackmailing her. शायद उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और उसने कहा कि अब तो ये वीडियो वायरल हो गई तो मैं तो वैसे ही बर्बाद हो जाऊंगी. उसने कहा चलो छत से छलांग लगा. She may have been in anxiety.
सर आपसे क्वेश्चन है सर आइए आपके भाई, ऊपर चले लिखा आगे। था इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको वर्कबुक से बहुत सारी। अब सर आज मेरा ऊपर एक मैं स्कूल कल एक सवाल हुआ था, आज कोमल की आवाज नहीं आई। कोमल गायब है आज, दोनों कोमल गायब है। सर वाह भाई वाह, ताज्जुब है, आज दोनों कोमल गायब है। जी समरीत, कोई सवाल? जी हाँ सर प्लीज स्क्रॉल अप योर स्क्रीन। जी बेटा। आप अपनी स्क्रीन ऊपर कीजिएगा सर, मुझे सब क्वेश्चन आ रहे हैं ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपने मॉडल पूछा है। सर ये यहाँ पे आपने लिखा था सर हसीब हैज फिनिश्ड क्लास सडनली, हाँ तो उसके बाद में और ये नीचे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है सारा हैज कमिटेड सुसाइड, तो फिर इससे हैज से पता लगेगा कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैं इसके हैज अकॉर्डिंग। भी लगाऊंगा ना, देखिए मैं यहाँ हैज भी लगा दूं या हैव भी मैं इसको पास्ट सिंपल में भी लिख दूं, तो आगे की सिचुएशन तो जाएगी पास्ट में। सर हसीब ने क्लास अचानक से खत्म कर दी, अब बताएं ऐसा क्यों किया सर ने? अब जो लोग, सर अब अगर जितने आप भी सर लोग बैठे हुए वो सारी बातें जो कर रहे होंगे वो पास्ट के हवाले से ही करेंगे। शायद उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो। जी जी सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ, हाँ, तो सर तो ये यानी वो कि है हैज पास्ट ही, हैज हैज लेकिन के वो अकॉर्डिंग वर्क बनेगा। जुमला तो यही बनेगा ना बेटा, मे हैव प्लस सेट फॉर्म। चलो अब एक सवाल पूछा है मैं आपने, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ही, सर अगर इस हैज की जगह हैड होता तो? अरे रुक तो जाओ, मुझे पता है ना तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ही मे हैव गॉन, क्या मतलब? वो चला गया होगा वो, अच्छा मतलब बताओ। ये तो हैज हो गया कौन। ही मे हैव गॉन, वो शायद चला गया होगा। अच्छा इसका मतलब बताओ। वो जा चुका है। ही हैज हैज ही गॉन, वो जा चुका है। तब सुनो, वो क्या हो गया इसको, ही हैज गॉन, वो चला वो गया चला होगा, गया, वो चला गया। ही हैड गॉन, वो चला गया था। वो जा चुका था। ये वो जा टेंसेस, चुका था। ये टेंसेस है। अच्छा इसका मतलब बताओ। वो चला गया है। वो गया, वो गया। ही वेंट, वो गया था। हो गया। अब जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, जब हम मॉडल की बात करेंगे, आप यकीन करें या ना करें, जब मॉडल आएगा, अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, अब इन तीनों की जगह पर मैं जब सेंटेंस लिखूंगा तो यही लिखूंगा, he may have gone। सही, आपने कैसे लिखा? हम अपने लैपटॉप के ऊपर पेन से भी लिख सकते हैं ना। he may have gone, he may have gone, he has gone, he had gone। अब he may have gone के अंदर बताओ कितने रंग नजर आ रहे हैं तुम्हें? शायद वो चला गया है, शायद वो जा चुका था, शायद वो गया था। जा चुका था, शायद वो जा चुका चला गया है। अब था। अब सवाल फिर तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा, सर सर हमें कैसे पता चलेगा इसका मतलब क्या है? उठ रहा है ये सवाल दिमाग में? यस सर। आइए इसके लिए भी हम आप ये तो देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है पिछले वाले बस, सेंटेंस पे। माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हो गए अब तो क्लास के हमारे। सिचुएशन सिचुएशन सिचुएशन, ये देखिएगा मैंने 3 जुमले लिखे अब आपके पास। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन से जुमले का मतलब क्या है। He is not at home, चाहिए पहला जुमला ये है। वो घर पर नहीं है। वो घर पर नहीं है। नहीं, घर पर नहीं है। शायद वो
जा चुका है। He may have gone. He शायद वो was जा not चुका है। at home when I घर पर नहीं, वो घर पर नहीं वो था। घर पर नहीं था जब मैंने उससे कॉल बिल्कुल किया। जब मैंने कॉल की। जब मैंने कॉल की ही मे बी गॉन, बच्चों शायद जा चुका था। may have gone शायद जब मैंने उसे कॉल की तो वो जा चुका है। He may have gone at 7 p.m. शायद वो 7 बजे जा चुका था। वो 7 बजे जा चुका हो। शायद वो कल 7 बजे कल 7 बजे कल 7 बजे जा चुका था। कुछ अजीब सा है सर, लास्ट वाला 7। अजीब सा जुमला नहीं है, आप लोग हैं अजीब से। ओह नो सर, ये क्या कह दिया सर आपने? तो वो तो हम लोग हैं सीन तो अब पढ़े जुमला, अब आपको अजीब सा लग रहा है? आप लोगों ने जुमला तो खुद कुछ नहीं अजीब सा बनाया। लग रहा है। He went at 7 p.m. yesterday. अब इस जुमले को कैसे उर्दू में कैसे लेकर आओगे? वो कल 7 बजे जा चुका था। तो शायद 7 बजे चला गया था। चुका था कहाँ से आ गया? पास्ट सिंपल की उर्दू कैसे होगा? पास्ट सिंपल की उर्दू क्या होती है? He went at 7 p.m. yesterday. बनाइए। तो सही पास्ट सिंपल कब है? इसमें हैज आ रहा है ना, है। अबे पास है ये। He went at 7 p.m. yesterday का मतलब बताइए। वो कल 7 बजे वो कल 7 बजे वो कल 7 बजे चला गया था। वाह भाई वाह, तुम लोगों को पास्ट सिंपल भी दिया था। वो 7 बजे कल गया 7 था, बजे गया था। ये होती है उर्दू। चला 7 बजे, कल वो 7 बजे गया था। 7 बजे गया था। He went at 7 p.m. yesterday. अब इसमें मैंने लगा दिया शायद। He शायद 7 p.m. yesterday. He may have gone at 7 p.m. yesterday. शायद वो 7 बजे गया था कल। आई बात समझ? बात समझ आई? यस सर। नहीं सर, ये है क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। सर थोड़ा रिपीट यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है। इवेंट वाला समझ नहीं आया। इवेंट है यहाँ पर मॉडल की फॉर्मेशन को जब बेटा पास्ट में लेके जाओगे तो हर मॉडल के साथ हैव आता है। देख लो वो यहाँ क्या कर रहा है, पिकनिक बनाने आया है वो यहाँ पे। क्या कर रहा है भाई? फॉर्मेशन है, ये देखो फॉर्मेशन है। क्या कर रहा है? क्या फॉर्मेशन है? फॉर्मेशन है। क्या करने आया सर? हमें बताया ना सर, क्यों आया है सर, बताए ना। अबे भाई फॉर्मेशन है। क्या सर, क्या फॉर्मेशन है? बचपन की बातें याद करो। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कौन आता है? थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कौन आता है? थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कौन आता है? तो वही तो आ रहा है। सर तो इसको पास्ट सिंपल आप कह रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है पास्ट सिंपल में कैसे है? ऊपर वाला तो समझ ऊपर वाला है। मैंने कब कहा पास्ट सिंपल है? मैंने कब अभी तो कहा? कहा है आप। मैंने कब कहा? मैंने आपने आपसे जो उर्दू कहा ऊपर वाला पास्ट सिंपल में है ना? ये है पास्ट सिंपल। ऊपर वाला तो है। जब आप इसको मॉडल में कन्वर्ट करेंगी तो आपको मीनिंग पास्ट सिंपल जैसी मिलेगी। ये है पास्ट परफेक्ट। जब आप इसको मॉडल में लेके जाएंगी तो आपको पास्ट परफेक्ट की का टेस्ट आएगा। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। जब आप इसको मॉडल में जाएंगी तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का टेस्ट आएगा। कभी आपने वो डाली है चिकन किनौर क्यूब्स, मुर्गी का मजा? देखे है मॉडल, लेकिन जायका किसका आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। ऐसे जिंदगी में इतना खूबसूरत अंदाज से कभी नहीं लिखा लेक्चर। सर दाल में चिकन का जायका। तो ये मॉडल कहाँ से आ गए सर? क्यों आ गए ये मॉडल? मॉडल्स ही तो बेटा सबसे आजकल सबसे ज्यादा नखरे मॉडल्स के तो है। हैव ऑक्सिलरी आप सबके YouTube लेक्चर्स देखो।
चलिए, ये तो मॉडल का सेकंड लास्ट लेक्चर है, मतलब आज जो अभी जिन्होंने मॉडल्स नहीं पढ़े तो उनको अगर नहीं समझ आ रही कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी मैंने रमजान में जो पैकेज अनाउंस किया है, मैं बेसिक से इंट्रोडक्शन से पढ़ा रहा हूँ मॉडल्स रात में, और शुरू में अच्छा तो सर आपकी रेगुलर क्लासेस और सब बेस्ट क्लासेस आप दे रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर। सर घर के काम भी करने होते हैं ना। करे बेटा, किस तरह होगा? सर मेरा आधा लेक्चर निकल गया है, कल भी निकल गया था और आज भी निकल गया। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा, वरना रमजान में दोबारा सुन लीजिएगा सारे लेक्चर्स लाइव। सर रिकॉर्डेड भेज ही नहीं रहे आप। अरे रिकॉर्ड कल कर तो झूठ मत देते बोले, हैं, कल मैंने भेजा है सेशन 1 2 3। यस सर सर आया मुझे था। नहीं मिला, सर पता नहीं, मुझे नहीं मिला शायद सर नेट ने का किया है शेयर। सर ऑनलाइन की बात अलग होती है, कहीं फंसते हैं तो कम से कम पूछ तो लेते हैं आपसे। जी जी, मैं समझ सकता सर का थर्ड लिंक है उसके अंदर जो सर ने भेजा था, थर्ड वन है। हूँ। चलो अब आ जाए, बेबी वर्सेस बेबी। एक बेबी मिलाकर लिखा जाता है और एक बे अलग और बी अलग। जो बेबी मिलाकर लिखा जाता है